हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास का टॉपिक है मंदिर स्थापत्य कला। स्थापत्य कला को हम पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस में और बहुत से टॉपिक्स पे हमने बात की है। मंदिर स्थापत्य कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सिलेबस में। प्री में भी बहुत से प्रश्न मंदिरों से आते हैं और मेंस एग्ज़ाम्स में भी आपका मंदिर स्थापत्य कला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है? मंदिरों का इतिहास हमें पढ़ना है, किस प्रकार से मंदिर बने, उनके विकास का क्रम क्या है। और उसके बाद हमारे भारत में कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं मंदिर बनाने की, जैसे कि उदाहरण के लिए नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। ये 3 महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं और इनकी कुछ उप शैलियाँ हैं, उन पे भी बात करनी है डिटेल में। तो हर एक शैली को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा मंदिरों का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से आज जो आप मंदिर देखते हो, जब भी आप मंदिर शब्द सुनते हो तो आपके जहन में एक आकृति उभरती है, एक इस तरीके सा कोई स्ट्रक्चर आप अज्यूम करते हो कि इस तरीके से एक मंदिर आप कल्पना करते हैं इस तरीके से। तो ये जो मंदिर का इमेज आपके दिमाग में आता है वर्तमान समय में, ये आप कह सकते हो कि आज का एक आधुनिक मंदिर का प्रतीक है। ये कैसे आया, अपने इस रूप में कैसे आया, शुरुआत में किस तरीके के मंदिर बनते रहे थे और कैसे कैसे आज इस रूप में हमें मंदिर दिखाई पड़ते हैं। तो यही हमें विकास का क्रम पढ़ना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंदिर क्या है। जाहिर सी बात है, मंदिर शब्द सुनते ही आपको लगता है कि मंदिर एक धार्मिक केंद्र है, एक भवन है जहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम है या धार्मिक कोई देवता है जिसकी पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। ज़्यादातर मंदिर को लोग धर्म से ही जोड़ करके देखते हैं और है भी, मंदिर जो है वो प्रमुख रूप से धार्मिक केंद्र ही होता है। लेकिन प्राचीन समय से ही और आज तक मंदिर हमारे जीवन के बहुत से पहलुओं को टच करता है, बहुत से आयामों से जुड़ा हुआ है, रचा बसा हुआ है। मंदिर एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी है, जहाँ पे हम अपने आराध्य देवी देवता की मूर्ति जो है रखते हैं, स्थापित करते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो एक धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र है। इसके साथ साथ मंदिर सामाजिक रूप से भी अपना रोल निभाता है। मंदिर में बहुत से सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं और आज भी होते आपको मिलेंगे। जैसे कि सामाजिक कार्यक्रम को आप अगर गौर करें तो आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में मुंडन संस्कार है। लोग मंदिरों में जा कर के, दूर दूर मंदिरों में जा कर के मुंडन कराते हैं बच्चों का, अन्नप्राशन कराते हैं, नामकरण संस्कार कराते हैं। बहुत से लोग और बहुत सी जगहों पर मंदिरों में विवाह भी होते हैं, लोग जा कर के विवाह संपन्न करते हैं मंदिर में। तो ये मुंडन, अन्नप्राशन, विवाह, ये सब कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम, ये भी मंदिरों में होते रहे हैं। समाज से मंदिर कभी भी अछूते नहीं रहे, जुड़े रहे हैं। आपने एक गीत सुना होगा, प्रेयसी जो है प्रेमिका कहती है, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। तो इस तरह के आप देखते हैं कि मंदिर जीवन के हर एक पहलू में जुड़ा हुआ है। मंदिर का धार्मिक महत्व आपने जाना, सामाजिक महत्व भी है। मंदिर का राजनीतिक आयाम भी है। राजनीतिक आयाम ये है कि मंदिरों को बड़े बड़े राजाओं ने, जो भी शासक होते थे, वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भी बनवाते थे। उससे उनकी ख्याति बढ़ती थी, उनके वैभव के प्रतीक होते थे कि हाँ, हम बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़ा हमारा साम्राज्य है और हमने देखिए इतना भव्य, इतना विशाल मंदिर बनवाया। दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से लोग उसे देखने आते थे, जिससे उन राजाओं को यश मिलता था, उनका वैभव बढ़ता था, उनको लोग जानते पहचानते थे। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के दृष्टिकोण से भी मंदिर रहे हैं और तब भी और आज भी हमारी राजनीति को भी प्रभावित करते हैं मंदिर। तो राजनीतिक दृष्टिकोण भी है मंदिर का और आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू है कि जब भव्य मंदिर होता है, कोई सुंदर मंदिर होता है, तो पर्यटन को बढ़ावा देता है। मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और हर एक जगह पर आप देखते होंगे, आपके भी ज़िले में आसपास कोई भव्य मंदिर होगा
तो उस मंदिर की वजह से बहुत से लोग वहाँ पर आते हैं। हमारे सीतापुर में एक धार्मिक स्थल है नैमिषारण्य, नैमिष मिश्रिख में पड़ता है, नीमसार कहते हैं उसको यहाँ पे। तो वहाँ पर मंदिर हैं, बहुत से मंदिर हैं, और मैं देखता हूँ कि उन मंदिरों की वजह से सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों श्रद्धालु हर वर्ष वहाँ पर आते हैं टहलने, घूमने। कुछ लोग पिकनिक के दृष्टिकोण से आते हैं, कुछ लोग कुछ सीखने आते हैं, कुछ लोग धार्मिक भावनाओं की संतुष्टि के लिए आते हैं। लेकिन इन लाखों लोगों के आगमन की वजह से वहाँ पर बहुत सा आर्थिक क्रियाकलाप भी सृजित होता है। आवागमन के लिए वाहन, वहाँ पर रहने ठहरने के लिए होटल्स का बिज़नेस, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स, और बहुत सी आवश्यक सामग्रियाँ जो लोग खरीदना पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों की दुकानें वहाँ विकसित होती हैं। जहाँ कहीं भी कोई मान्य देवता का मंदिर होता है तो बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर तो प्रतिदिन मेले जैसा माहौल रहता है, लेकिन जो कहीं दूर दूर पे छुटपुट मंदिर हैं वहाँ भी महीने में, साल में, 6 महीने में मेले का आयोजन होता है, जिससे भी तमाम रोज़गार सृजित होता है। तो मंदिरों का अपना एक आर्थिक पहलू भी है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और बात करते हैं सांस्कृतिक। हमारे गायन के और शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सबको भी हम मंदिरों से जोड़ते हैं, यानी ये भी मंदिरों से निकले। खास करके दक्षिण भारत के मंदिरों से गायन की जो है शैलियाँ और जो है नृत्य की जो कलाएं हैं, बहुत से शास्त्रीय नृत्य उन सब मंदिरों से जुड़े रहे हैं। तो इनका अपना एक सांस्कृतिक महत्व भी है। बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य है, गायन है, रामलीला है, इनका सबका मंचन भी जो है वो मंदिरों में होता रहता है। तो ये आप इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं हैं कि मंदिरों का प्रभाव हमारे जीवन के बहुत से आयामों में, हर एक पहलू में होता है। चलिए बात करते हैं कि ये जो स्वरूप हमने आपको दिखाया मंदिर का, ये कैसे डेवलप हुआ। आप इसको एक नागर शैली का मंदिर का स्ट्रक्चर मान सकते हैं। हम डिटेल में नागर शैली पे क्लास करेंगे, अलग से हर एक शैली पे करेंगे। तो ये मंदिर का विकास कैसे हुआ, क्या शुरुआत से ही मंदिर ऐसे बनते रहे थे या कुछ और टाइप का था, ये चीज़ हम देखेंगे। देखिए, अगर बात करते हैं कि जो मंदिरों का विकास का स्वर्णिम काल है, यानी सबसे ज़्यादा भव्य मंदिर और सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ मंदिरों की निर्माण शैली का, वो कब हुआ भारत में, तो उसके लिए आपका उत्तर होगा गुप्त काल। अगर कभी प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा गुप्त काल। ये स्वर्णिम युग है। नोट करें कि गुप्त काल जो है वो मंदिरों के निर्माण के लिए स्वर्णिम युग है। सबसे ज़्यादा संरचनात्मक स्ट्रक्चरल टेम्पल जो हैं वो गुप्त काल में ही बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंदिर गुप्त काल से बनना शुरू हुए। मंदिर प्राचीन समय से ही बनते आ रहे थे। अगर हम इतिहास के सबसे पुराने समय में जाएं, जहाँ तक हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में हमें मंदिर के कोई अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत सी संरचनाएं मिली, मे भी पॉसिबल है कि उनमें से कोई मंदिर रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टेक्स्ट मिला है, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, वो हम पढ़ नहीं सकते, उस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। तो हमें नहीं पता है कि वहाँ पे जो भवन है वो क्या है। लेकिन हम वहाँ पर मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर पता लगाते हैं कि ये अमुक भवन सभागार रहा होगा, या अन्नागार रहा होगा, या ये मज़दूरों के निवास स्थल रहे होंगे, ये कुंड स्नानागार रहा होगा। हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, उसको आप 100% वेरीफाइड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हम केवल देख करके आइडिया लगाते हैं। मे बी पॉसिबल मंदिर भी रहे हों, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ सील मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, जिनमें हम देवताओं के आकृतियाँ देखते हैं, पशुपति देवता की आकृति देखते हैं। तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि पशुपति देवता का मंदिर भी रहता हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आज के जैसा रहा हो सकता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का मंदिर बनता हो जिसको हम आज देख करके नहीं कल्पना कर पाते हैं कि ये मंदिर रहा होगा। तो हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे मंदिर था या नहीं, लेकिन मौर्य काल से मंदिरों का प्रारंभ माना जा सकता है, और गुप्त काल में मंदिरों का विकसित रूप हमें दिखाई पड़ता है। तो दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे। प्राचीन समय में जो मंदिर बनते थे, अगर हम प्राचीन
काल की बात करें तो प्राचीन काल में मंदिर खुले आकाश के नीचे बना करते थे। मंदिर जो है वो खुले आकाश, यानी कोई छत नहीं होती थी, खुले आकाश के नीचे मंदिर बना करते थे। खुले आकाश के नीचे एक चबूतरा होता था, चबूतरा, और इसी को मंदिर कहा जाता था। इसको एक्चुअली में कहते थे यान, या इसे कहते थे चौरण। चौरण आज भी आप अगर गाँव से जुड़े हुए हैं, आपको कभी गाँव की तरफ जाने का मौका मिलता है तो बहुत से गाँव में आपको आज भी कुछ ऐसे मंदिर दिख जाएंगे जिनमें छत नहीं होती है। खुले आकाश के नीचे एक चबूतरा होता है और वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ या प्रतीक उस पर रखे जाते हैं और उसको मंदिर की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह के प्रारंभिक मंदिर बनते थे जिनको यान या चौरण कहा जाता था। हमारे गांव में भी इस तरह का मंदिर है और ख़ास करके क्षेत्रीय देवी देवताओं के आज भी इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। किसी पेड़ के नीचे या कहीं खुले आकाश के नीचे इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में कालांतर में क्या हुआ, फिर इसके चारों तरफ जो है एक चारदीवारी बनाई जाने लगी। इसके चारों तरफ लकड़ी की चारदीवारी, लकड़ी, बांस और जो यही प्राकृतिक चीज़ें हैं उनकी चारदीवारी यानी बाउंड्री, चारदीवारी बनी और इसको कहा गया प्राकार। इस प्रकार का जो मंदिर होता था, देखिए ये तो इस तरह से चबूतरा होता था, यहाँ पे कुछ रख दिया और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है चबूतरे के चारों तरफ एक बाड़ जैसी संरचना इस तरीके से बना दी गई ताकि वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, कहीं से रास्ता कर दिया, जानवर उस पे ना जा पाएँ या एक अनुशासित तरीके से लोग उस चबूतरे पे जाएं। यही उद्देश्य रहा होगा। इसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घेरा गया, इसको कहा गया प्राकार। इसमें शुरुआत में लकड़ी, बांस, बल्ली इत्यादि का प्रयोग किया गया होगा, जाहिर सी बात है यही चीज़ें उपलब्ध रही होंगी। बाद में इसको पत्थरों और ईंटों से निर्मित किया जाने लगा इस बाउंड्री वाल को, और धीरे धीरे जब हम बात करते हैं, देखो मौर्य काल में मंदिर बने होंगे लेकिन मौर्य काल में बहुत सी चीज़ों का निर्माण लकड़ी का अधिकतम प्रयोग हुआ है, तो मौर्य काल के जो भवन इत्यादि हैं उनके हमें बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जब हम मौर्य काल की स्थापत्य कला पे बात कर रहे थे तब भी हमने इस पर चर्चा किया था। लेकिन गुप्त काल में बहुत ही डेवलप्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल बने। अब संरचनात्मक मंदिर शब्द अगर आ रहा है तो मंदिर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए मंदिर दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो शैल कर्तित मंदिर होते हैं, शैल कर्तित यानी रॉक कट। रॉक कट किसी चट्टान है, कोई पत्थर है, उसको काट करके तराश करके मंदिर की शक्ल दे दी गई, यानी इसको पत्थरों को या ईंटों को जोड़ जोड़ करके नहीं बनाया गया है बल्कि किसी बड़ी चट्टान पत्थर को तराश करके मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे तमिलनाडु में, चेन्नई के निकट 30-32 किलोमीटर दूर रथ मंदिर हैं, 8 रथ मंदिर हैं, पढ़ेंगे उनके विषय में हम आगे डिटेल में। तो आप इसको एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रथ मंदिर। रथ मंदिर ये 8 रथ मंदिर हैं, इनको पांडवों के नाम पे, द्रौपदी, गणेश आदि के नाम पे नाम रखा गया। हालांकि पांडवों से इनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनके नाम हैं, जैसे युधिष्ठिर मंदिर, भीम मंदिर, अर्जुन, उनके नाम पे रखे गए हैं। तो ये रथ मंदिर कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ये चेन्नई के निकट। तो ये जो मंदिर हैं ये ईंटों को पत्थरों को जोड़ करके नहीं बल्कि किसी बड़ी चट्टान को काट करके तराश करके मंदिर बनाया गया है। तो इनको कहते हैं रॉक कट टेम्पल, या इसके लिए एक और उदाहरण आप दे सकते हैं कैलासा टेम्पल। कैलाश मंदिर बहुत फेमस है, इसको हमने आपको एलोरा की गुफाएं जब पढ़ाई थी एलोरा में तो आपको हमने बताया था कि कैलाश टेम्पल जो है वो पर्वत को तराश करके काट करके बनाया गया है, जोड़ नहीं है इसमें। तो ये कैलाश टेम्पल है। आप कमेंट करके बताएं कि गुफा संख्या क्या है इसकी, एलोरा गुफाओं में कौन सी गुफा संख्या कैलाश टेम्पल है।
तो ये हो गए रॉक कट। लेकिन आपको इंडिया में हिंदू मंदिरों में रॉक कट टेम्पल ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, यही कुछ इसके गिने चुने उदाहरण हैं। लेकिन संरचनात्मक मंदिर बहुत डेवलप हुए इंडिया में। संरचनात्मक मंदिर, संरचनात्मक मंदिर यानी कि इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पल। ये क्या होते हैं? इनको ईंट, पत्थर, लकड़ी को जोड़ करके बनाया जाता है, जोड़ कर बनते हैं। यानी कि जैसे आज के भवन आप देखते हो कंक्रीट, पत्थर, ईंट और इस सब को जोड़ जोड़ के दीवारें बना के फिर छत बना के बनाया जाता है ना, ये सब। तो इनको संरचना करके बनाया गया ना, तो संरचनात्मक टेम्पल कहा जाता है। इसके सब उदाहरण हैं। जितने भी मंदिर आप देखोगे, चाहे वो कंदरिया महादेव मंदिर हो, खजुराहो के मंदिर हो, चाहे वो आपके दशावतार मंदिर हो, जितने भी मंदिर आप पढ़ोगे, बहुत से मंदिर, वो सब संरचनात्मक मंदिर हैं। और संरचनात्मक मंदिरों के लिए जो स्वर्णिम युग है वो गुप्त काल है। इस पॉइंट को आप नोट करें कि गुप्त काल को मंदिरों के विकास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। मंदिरों के निर्माण का स्वर्णिम काल, गोल्डन टाइम है, ये काल कहते हैं। देखो, जो गुप्त शासक थे, देखिए जो गुप्त काल के शासक थे वो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म को मानते थे ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि वो अन्य धर्मों को सपोर्ट नहीं करते थे। आप देखते हो कि गुप्त काल में बहुत सी चीज़ें बनी जो अन्य धर्मों से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और साथ ही साथ जो है वो हिंदू धर्म से। तो हिंदू राजा थे ये सब ज़्यादातर, इसीलिए गुप्त काल में मंदिरों का भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर निर्माण किया गया और मंदिरों का स्वर्णिम युग है ये गुप्त काल। इसमें अगर देखेंगे तो गुप्त काल में अगर बात करें कि सबसे पुराना मंदिर गुप्त काल का, तो सांची का मंदिर जो है वो मंदिर नंबर 17 वो सबसे प्राचीन है। और सबसे डेवलप अगर बात करें कि गुप्त काल में सबसे विकसित मंदिर कौन सा बना, तो दशावतार मंदिर का आप उदाहरण दे सकते हैं। ये सब मंदिर कहाँ हैं, किस स्टेट में है, क्या विशेषताएं हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। आप ये दोनों नोट कर सकते हैं कि गुप्त काल का सबसे पुराना मंदिर जो है वो सांची का मंदिर है, सांची मध्य प्रदेश में है। और सबसे विकसित मंदिर की बात करें तो दशावतार मंदिर जो है गुप्त काल का सबसे फेमस और डेवलप्ड टेम्पल है। चलिए बात करते हैं मंदिरों के विकास के क्रम को, कैसे मंदिर डेवलप हुए। हमने आपको इतनी चीज़ बताई कि पहले मंदिर खुले आकाश के नीचे बनते थे, बाद में छत वाले बनने लगे धीरे धीरे करके। तो पहले तो 4 दीवारी बनी, उसके बाद दीवारें बना के उस पर छत डालने की परंपरा शुरू हुई। तो ये जो छत वाले मंदिर हैं जो आप आज देखते हो, इनको 5 चरणों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी मंदिर के विकास की बात हम करेंगे। हेडिंग डालें, मंदिरों का विकास। इसके लिए 5 चरण हैं, 5 स्टेज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज। प्रथम चरण यानी शुरुआत में कैसे मंदिर बने, ये हम संरचनात्मक मंदिरों की बात कर रहे हैं जिनमें छत होती नहीं, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो देखिए, शुरू में जब मंदिर बनना शुरू हुआ, छत वाला मंदिर, तो वो वर्गाकार होता था। यानी शुरुआत में पहला लक्षण तो मंदिर का ये है कि ये वर्गाकार होते थे, वर्गाकार हैं, स्क्वायर रूप में है, बराबर, इस तरीके से लंबाई चौड़ाई इनकी बराबर है दोनों तरफ से। तो वर्गाकार मंदिर होते थे और इनमें समतल छत होती थी। यानी शिखर जो आप आज देखते हो मंदिर के ऊपर, इस तरीके से एक शिखर होता है, एक पर्वत जैसी संरचना होती है, उस टाइप का कुछ नहीं होता था शुरुआत में। यानी ये कला नहीं थी शुरुआत में, ऐसे सीधी छत होती थी जिसको हम सपाट छत कहेंगे। तो एक तो वर्गाकार होते थे, दूसरी विशेषता ये थी कि सपाट छत वाले होते थे। यानी कि शिखर नहीं है, शिखर नहीं है।
शुरुआत के मंदिरों में शिखर नहीं है, मंडप जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है और ज़मीन पे ही बनाए जाते हैं। आज के वर्तमान समय के जब आप मंदिर देखते हो तो मंदिर अक्सर एक ऊंचे चबूतरे पर बने होते हैं। उस चबूतरे को जगती कहा जाता है, पीठ कहा जाता है, अधिष्ठान कहा जाता है, चबूतरा भी कहा जाता है, बहुत से नाम है उसके अलग अलग जगहों पर। तो आप उसे जगती कह सकते हैं या पीठ कह सकते हैं। उस चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी पहले चरण में तो मंदिर के लिए कोई ऊंचा आधार नहीं बनाया जाता था, यानी कि इसमें एक विशेषता ये थी कि ऊंचा आधार नहीं बनता था, आधार नहीं। और जो स्तंभ हैं वो छोटे हैं, उथले हैं, यानी कि इस तरीके से कोई एक वर्गाकार मंदिर बनता था, उसमें अगर आगे छोटा सा बरामदा है भी तो उसमें छोटे छोटे स्तंभ बने होते थे। आप जो है इसको एक गूगल पे सर्च करिएगा, सांची का मंदिर, सांची का मंदिर संख्या 17, तो आपको एक इमेज मिलेगी जिसमें आप देख सकते हो कि चौकोर मंदिर है जिसकी छत सपाट है। आप किताब में भी इसे आप फिगर में देखिएगा। तो ये इस तरीके से होते थे, उथले स्तंभ होते थे, छोटे स्मॉल स्तंभ होते थे। और इसका अगर हम उदाहरण देखना चाहें कि प्रथम चरण का कोई एग्जाम्पल अभी तक बचा हुआ है तो सांची का मंदिर संख्या 17, सांची का मंदिर संख्या 17 मध्य प्रदेश में है, ये एमपी। तो ये जो है एग्जाम्पल है और ये गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर है, फर्स्ट स्टेज में बना सबसे प्राचीन यही है। चौकोर संरचना है, कोई शिखर नहीं है, ऊंचा आधार भी नहीं, सब सीधे ज़मीन पर बना हुआ है, ऊंचे पर नहीं बना हुआ है। और कोई स्तंभ नहीं है, बहुत ऊंचे स्तंभ नहीं, उथले स्तंभ हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है मंदिरों की जिसका एक एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जाना। द्वितीय चरण, सेकंड, इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय चरण, सेकंड स्टेज, इस चरण में क्या रहा? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ। अब भी शिखर बनाना लोग नहीं जानते, यानी वो छत जो इस तरीके से है वक्राकार वो नहीं बन रही है। अब भी वर्गाकार मंदिर बन रहा है, अब भी, यानी कि पहले चरण की विशेषता तो इसमें है ही। अंतर क्या हुआ? ये विशेषताएं तो रहेंगी ही, साथ में हम नई चीज़ों को ऐड करेंगे, क्या और डेवलप हुआ। तो सेकंड चरण में ऊंचा आधार बनने लगा, ऊंचा आधार बनना प्रारंभ हो गया। अब जो मंदिर हैं वो ऊंचे पर बनाए जाने लगे, यानी जगती का ऊंचा आधार इसे कहेंगे, जगती या पीठ कह सकते हैं आप इसे, अधिष्ठान भी कहा जाता है, जगती के नीचे अधिष्ठान होता है हालांकि, और चबूतरा भी कहा जा सकता है इसे। तो एक ऊंचा आधार जो पहले स्टेप में नहीं था वो बनना शुरू हो गया। और एक नई चीज़ देखने को मिली कि कहीं कहीं पर 2 मंजिला मंदिर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 मंजिल के 2 मंजिला मंदिर भी बनने लगे, मंदिर भी बने सेकेंड स्टेज में। और एक चीज़ और होती है, जब कोई मंदिर होता है तो मंदिर का जो मुख्य कक्ष होता है इस तरीके से, इसको गर्भगृह कहा जाता है। ये सब आप जानेंगे, अभी हम जब मंदिरों पर बात करेंगे डिटेल में, मंदिर के पार्ट्स, यानी कि मंदिर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप शैलियाँ पढ़ोगे तब। तो ये जो मुख्य कक्ष होता है जिसको हम मुख्य रूप से मंदिर वही है, उसी में देवता या देवी की प्रतिमा होती है, उसकी स्थापना उसी में होती, प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो उसी को कहा जाता है गर्भगृह। और हिंदू टेम्पल्स में पूजा अर्चना में एक रिवाज होता है कि गर्भगृह के चारों तरफ चक्कर लगाना, परिक्रमा कहते हैं उसे। तो परिक्रमा जब यहाँ पर शुरुआत में फर्स्ट चरण था तो उसमें ये परिक्रमा मार्ग जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, तो प्रदक्षिणा पथ नहीं होता था अलग से। यहाँ पर हम देख रहे हैं चबूतरा बन गया है, तो इस चबूतरे पर बीच में मंदिर है और इस तरीके से चबूतरा है, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए जगह है चबूतरे पर, उस गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह है, रास्ता है, और उस रास्ते को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ।
तो इस स्टेज में प्रदक्षिणा पथ बनने लगा। प्रदक्षिणा पथ, इसको आप परिक्रमा मार्ग भी कह सकते हैं, परिक्रमा मार्ग। अंग्रेजी में इसे कहेंगे एम्बुलेटरी पासेज वे। तो ये प्रदक्षिणा पथ बनने लगा। और आप किसी मंदिर में अगर गए हैं तो आप देखते होंगे कि बीच में जो मुख्य देवता का कक्ष होता है, जिसको गर्भगृह कहते हैं, तो उस पे छत होती है। कुछ मंदिर में जो परिक्रमा करने की जगह होती है वहाँ छत नहीं होती, यानी खुला होता है, वो मार्ग खुला होता है। यानी कि इस तरीके से चबूतरा है और इस पे बीच में ये मंदिर बना हुआ है, और इस चबूतरे पे आप इस मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन वो अगर बारिश होने लगी तो आप भीग जाओगे, यानी उस मार्ग को नहीं ढका गया है। मंदिर में छत है लेकिन उस मार्ग में छत नहीं है, तो आप कहोगे खुला हुआ प्रदक्षिणा पथ है, यानी प्रदक्षिणा पथ पे छत नहीं है। तो कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर प्रदक्षिणा पथ पे छत नहीं है, लेकिन कुछ मंदिर जो वर्तमान में आपको दिखेंगे तो उसमें प्रदक्षिणा पथ को ढका जाता है, यानी कि इसके चारों तरफ इस तरीके से बरामदा बना दिया जाता है, ताकि आप उस गर्भगृह का जब आप परिक्रमा करें तो आप मौसम के प्रभाव से बचे रहें। उसको ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, जो आजकल आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रक्रिया भी इसी स्टेज में शुरू हो गई थी, यानी कि कुछ ढके हुए प्रदक्षिणा पथ बनने लगे, प्रदक्षिणा पथ बनने लगे। तो फर्स्ट स्टेज में वर्गाकार मंदिर था, प्रदक्षिणा पथ नहीं था, शिखर भी नहीं था और ज़मीन पे ही बने होते थे। यहाँ ऊंचा आधार बनने लगा, 2 मंजिला बनने लगा और प्रदक्षिणा पथ भी आ गया है, ढका हुआ भी और खुला हुआ भी। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इस द्वितीय चरण का एक मंदिर, तो एग्जाम्पल है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर नचना कुठार, जगह है नचना कुठार, नचना कुठार एमपी, ये भी मध्य प्रदेश में है पार्वती मंदिर। तो ये सेकेंड स्टेज का टेम्पल है। अब इसके आगे तीसरा चरण और डेवलप हुआ। अब जो तीसरा चरण है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा चरण, तृतीय चरण या थर्ड स्टेज। अब देखिए, एक प्रश्न बनेगा कि मंदिरों में जो शिखर दिखते हैं आपको, वो किस चरण से बनना शुरू हुए? तो देखिए, यहाँ भी शिखर नहीं है। अब थर्ड स्टेज में शिखर बनने लगे, यानी कि यहाँ पर जो मंदिरों के ऊपर आप देखते हैं शिखर संरचना, तो शिखर बनने लगे। शुरुआत में कम ऊंचे शिखर बने और बाद में ऊंचे ऊंचे शिखर और बहुत ऊंचे शिखर बनना शुरू हो गए। तो तीसरे चरण से शिखरों का उद्भव हुआ। और एक चीज़ अंतर आई, एक तो शिखर, एक चीज़ तो ये शिखर इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है जो गर्भगृह होता था उसके आगे मंडप बनने लगा। गर्भगृह के आगे मंडप बनने लगे और इसकी वजह से क्या हुआ, जिससे जो आकार है, आकार आयताकार हो गया, आयताकार हो गया। ये दूसरी चीज़ हुई। देखिए, अभी तक ये वर्गाकार मंदिर बन रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर शिखर बन गया इस तरीके से। एक तो गर्भगृह के ऊपर शिखर आ गया, दूसरी विशेषता ये हुई कि इसके आगे मंडप बन गए। तो अब जो आकार है वो इस तरीके से आ गए। ये चबूतरा ऊंचा है, चबूतरे का डेवलपमेंट तो सेकेंड स्टेज से स्टार्ट हो गया। इसके बाद इसके ऊपर शिखर बनने लगा, तो एक विशेषता ये आ गई। और ये जो मंदिर के आगे बरामदा जैसी संरचना है या हॉल जैसी संरचना है, इसको मंडप कहा जाता है। इधर सीढ़ियाँ हैं, तो ये है मंडप। ये तो हो गया आपका शिखर और ये है मंडप। तो मंडप बनना और शिखर बनना किस स्टेज में प्रारंभ हुए? तीसरे चरण में।
और इस मंडप की वजह से अब मंदिर का आकार क्या हो गया है, आयताकार हो गया है, लंबा हो गया है। इस तरीके से लंबाई में मंदिर बन गया है आयताकार। और किसी किसी मंदिर में एक मंडप होता है, किसी में 2-3 मंदिर जो है मंडप होते हैं। एक बड़ा मंडप जिसको महामंडप कहा जाता है, फिर उसके आगे छोटा मंडप जिसको हम मंडप कह सकते हैं, फिर उसके आगे एक और छोटा मंडप होता है जो आगे खुलता है जिसमें दरवाज़ा होता है, तो उसको हम अर्ध मंडप कहते हैं। तो इस तरीके से कई कई मंडप जो हैं वो देखने को मिलते हैं मंदिरों के आगे, जिससे लंबे मंदिर यानी आयताकार मंदिर बनना शुरू हो गए तीसरे चरण में। तो शिखर बनने लगे, यानी ये टावर। जाहिर सी बात है शुरुआत में छोटे टावर बने होंगे, बाद में उनकी ऊंचाई क्रमशः जैसे जैसे तकनीक सीखते गए होंगे कारीगर, वैसे वैसे उनकी ऊंचाई बढ़ती गई होगी। तो शिखर बनने लगे, मंडप बनने लगे। और एक चीज़ जो है तीसरे स्टेज में आपको दिखाई पड़ती है, वो है पंचायतन शैली का विकास। पंचायतन शैली का उद्भव, ये भी जो है तीसरे चरण में आपको दिखाई पड़ता है। अब ये पंचायतन शैली क्या है? पंचायतन शैली का मतलब होता है कि 5 मंदिर एक जगह होते हैं। देखो, एक तो मुख्य मंदिर होता है, इसको आप लिखेंगे तो इसमें एक प्रमुख देवता का मंदिर होता है। पंचायतन शैली में एक प्रमुख देवता का मंदिर होता है। इस तरीके से ये प्रमुख देवता का मंदिर हो गया, और इसके आसपास क्रूस भूविन्यास में 4 छोटे छोटे और मंदिर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मंदिर बनाए गए और यहाँ पर भी आपको 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया प्रमुख देवता का मंदिर, प्रमुख देवता का मंदिर। और ये जो हैं वो हो गए गौड़, यानी उससे छोटे देवता का मंदिर, देवता के मंदिर। तो अब टोटल संख्या में कितने हो गए? ये टोटल हो गए 5, 4 तो छोटे हो गए और एक बड़ा। तो 5 मंदिरों का समूह क्या कहलाता है? पंचायतन शैली कहलाता है। जब आप नागर शैली को पढ़ते हैं तो आप देखोगे, या जब हम इंडिया के टेम्पल्स की शैली पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि मंदिरों के निर्माण की पंचायतन शैली क्या है, तो उसमें आप कहेंगे कि जो मंदिर होता है, जैसे मान लेते हैं कि भगवान राम का मंदिर है या हनुमान जी का मंदिर है, तो जो प्रमुख जिसके लिए मंदिर बनाया गया है उसका बड़ा मंदिर होता है, वो प्रमुख देवता का मंदिर हो गया। जब आप उस मंदिर से बाहर आओगे तो आप दोनों तरफ देखोगे कि 2 इधर 2 इधर 4 मंदिर और होते हैं जो गौड़ होते हैं, यानी कि वो भी देवता हैं, वो भी कहीं पर वो प्रमुख देवता होंगे, लेकिन वहाँ पर वो उनको गौड़ देवता माना गया, यानी कि वो 4 छोटे और मंदिर होते हैं, वहाँ भी आपको जाना होता है, दर्शन करना होता है। तो इस तरीके से ये जो एक शैली डेवलप हुई वो पंचायतन शैली कही जाती है, और इसको तीसरे स्टेज में आप देखते हैं। तो तीसरे स्टेज की विशेषताएं हो गई कि शिखर बना, मंदिर आयताकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आगे मंडप बनने लगे तो लंबाई में हो गए, और पंचायतन शैली का विकास हुआ। तो 3 ये प्रमुख विशेषताएं थर्ड स्टेज में आपको देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें कि इस तरह का कोई मंदिर जो तीसरे चरण का है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये देवगढ़ यूपी में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दशावतार मंदिर देवगढ़ यूपी, और दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक। एक और एग्जाम्पल इसका लिख लें, दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक, क्योंकि यही सब आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे मैच करने के लिए कि किस स्टेज के हैं या किस शैली के हैं, क्या है, कहाँ पे हैं। तो आगे हम शैली भी डिस्कस करेंगे। तो दशावतार मंदिर और दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक, तो ये 2 थर्ड स्टेज के एग्जाम्पल हैं परफेक्ट। तो अब हम इसको मिटाएं, इससे पहले आप यहाँ पर इसको एक बार और समझ लें, फिर हम आपको चौथे और 5वें चरण की विशेषताएँ बताते हैं। पहले चरण में शुरुआत हुई, चौकोर मंदिर ऊंचाई पे नहीं बनते थे, वर्गाकार होते थे, ऊंचाई पे नहीं बनते थे, स्तंभ नहीं होते थे, जैसे सांची का मंदिर। फिर ऊंचे पे बनने लगे और प्रदक्षिणा पथ भी बनने लगा। अब देखिए यहाँ पर भी प्रदक्षिणा पथ है, ऊंचे पे बने हैं, वो सब कुछ, यानी पिछली विशेषताएं तो कंटिन्यू
रहेंगी ही। ये नई चीज़ें आ गई, शिखर बनने लगे, पंचायतन शैली आ गया और आयताकार मंदिर बनना शुरू हो गए। अब इसके बाद और डेवलप हुआ तो फोर्थ स्टेज आई, चौथा चरण फोर्थ स्टेज। उसमें क्या परिवर्तन हुआ? उसमें वही तीसरे चरण की जो विशेषताएं हैं वो और ज़्यादा विकसित स्वरूप में आ गई। चौथा चरण फोर्थ स्टेज, इसमें जो है आप लिखेंगे कि तीसरे चरण की विशेषताएं और अधिक डेवलप हो गई, अधिक विकसित दिखाई पड़ती हैं। विकसित यानी कि आप यहाँ देखोगे शिखर जो हैं अत्यधिक ऊंचे हो गए, शिखर अत्यधिक ऊंचे और सुसज्जित हो गए, नक्काशीदार आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखोगे अधिक आयताकार हो गए, यानी कि मंडपों की संख्या बढ़ी, मंडपों की संख्या बढ़ी, तभी तो और ज़्यादा लंबे मंदिर हो गए। यानी कि इसके आगे और एक मंडप बना दीजिए तो और ज़्यादा लंबा मंदिर हो जाएगा, 3-3 4-4 मंडप देखने को आपको मिलेंगे। तो अधिक आयताकार हो गए, अधिक ऊंचे हो गए, और ज़्यादा ऊंचे शिखर बन गए। तो इस तरीके से और ज़्यादा अधिक ऊंचाई पे बनने लगे और पंचायतन शैली भी कंटिन्यू रही। तो फोर्थ स्टेज जो है वो तीसरे चरण की ही चरम है, यानी उसको और डेवलप कर दिया। तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देना चाहें कि चौथे चरण का कोई एग्जाम्पल है आपके पास, तो इसका एग्जाम्पल है तेर मंदिर महाराष्ट्र में है, सोनापुर में है महाराष्ट्र। तेर मंदिर इसका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम्पल है सांची का मंदिर 17 नंबर। सेकेंड स्टेज का एग्जाम्पल हमने पार्वती मंदिर बताया आपको, और तीसरे स्टेज का दशावतार और दुर्गा मंदिर बताया, और चौथे में हमने तेर मंदिर महाराष्ट्र का बताया, चौथे चरण का। तो ये परिणति है, यही आजकल ज़्यादा आपको देखने को मिलता है जो चौथे चरण तक आया। पांचवा चरण है जो एक यूनिक विशेषता के साथ में है, यानी कि अभी तक आप वर्गाकार या आयताकार मंदिर देख रहे थे, लेकिन एक प्रकार का और मंदिर देखने को आपको मिलता है जो गोल होता है, जिसका गर्भगृह जो है वो गोल होता है। इस तरह के भी बहुत से मंदिर आपने देखे होंगे। तो ये जो एक अलग थ्योरी निकल के आई कि गोल गर्भगृह बनाना, गोल मंदिर बनाना, इसको हम पाँचवें चरण से जोड़ते हैं। तो पाँचवा चरण इस चौथे चरण का आगे डेवलपमेंट नहीं है। पाँचवा चरण का मतलब है एक अलग प्रकार का एक यूनिक कॉन्सेप्ट कि गोल गर्भगृह बनाया जाए। तो वो और ज़्यादा अब मिक्स भी बनेगा, गोल और चौकोर को मिक्स करके आप देखोगे खटभुजी, सप्तभुजी, पंचभुजी, कई प्रकार के आकार को आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर के अंदर जाओ तो इस तरीके से ही आपको गर्भगृह दिखाई पड़े। मंदिर के अंदर आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। इस तरीके से इनको रथ कहा जाता है, जितने स्टेप बनेंगे उतने रथ कहा जाता है। तो देखिए एक दीवार को अगर हम मान लें कि ये दीवार है इधर की, तो इसमें देखिए 1 2 3 रथ हैं, तो ये त्रिरथ मंदिर कहलाते हैं। अंदर आप जाओगे तो इस तरीके से हर दीवार में 3 स्टेप हैं। जब आप इधर की दीवार देखोगे ये वाली, तो इसमें भी 1 2 3 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 स्टेप में दीवारों को मोड़ा गया। इसी तरीके से 5 स्टेप में, 7 स्टेप में, 9 स्टेप में दीवारें मोड़ी जाती हैं। तो इनको त्रिरथ, पंचरथ, सप्तरथ मंदिर कहा जाता है। और इन सब दीवारों के इन स्टेप्स पे जो है वो देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई जाती हैं। कहीं कहीं पे शासकों के विषय में भी आपको जानकारियां मिलती हैं, जिक्र मिलता है। तो ये अंदर से गर्भगृह ऐसे होते हैं। तो जब 3 रथ होते हैं, इन दीवारों को, इन सेक्टर्स को रथ कहा जाता है। तो इस तरीके से आप जब ऊंचाई पे आप देखोगे तो ऊंचे तक मूर्तियां अंदर से आपको देखने को मिलेंगी। तो 3 रथ, 3 रथ, 4, 5 रथ, 7 रथ ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये जो 5वां चरण है, पंचम चरण 5th स्टेज, इसमें जो है गोल मंदिरों का विकास।
विकास आपको देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है मनियार मठ राजगीर। मनियार मठ कहाँ है? ये राजगीर में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत जो मंदिरों की हुई थी वो खुले आकाश में चबूतरा बना के हुई थी, फिर उसके चारों तरफ बाड़ा बनाया गया, यानी दीवार बनाई गई, 4 दीवारी, छत नहीं होती नहीं। शुरुआत में जो छत रहित मंदिर होते थे उनको चौरण कहा जाता था या यान कहा जाता था, और उसके चारों तरफ जब दीवार बनाई गई तो उसे प्राकार कहा गया। बाद में दीवार बना के छत डालने का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और छत वाले मंदिर 5 चरण में विकसित हुए, जिसको आपने यहाँ डिटेल में देखा, और एक एक सभी का एग्जाम्पल भी आपने देखा। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरह तीसरे चरण में पंचायतन शैली का डेवलपमेंट हुआ। अब जो शैलियाँ हैं, जो हमारे भारत में आपको मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ देखने को मिलती हैं, वो 3 हैं। जब हम यहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं तो हम हिंदू मंदिरों की बात कर रहे हैं। तो हिंदू मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ भारत में डेवलप हुई हैं। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़, और बीच में मिक्सअप है दोनों शैलियों का, जिसको बेसर शैली कहा जाता है, जिसमें दोनों शैलियों के लक्षण मिक्स हैं। और साथ ही साथ में इन शैलियों की कुछ उप शैलियाँ भी हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो राजा होते थे उन्होंने अपने अपने तरीके से मंदिर निर्माण की शैली को डेवलप किया है। तो बहुत सी शैलियाँ हैं उप शैलियों के रूप में। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम सबसे पहले नागर शैली के विषय में डिस्कस करेंगे कि नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं क्या होती हैं, किस प्रकार का मंदिर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डिटेल्ड क्वेश्चन आते हैं कि आमलक क्या होता है, कलश क्या होता है, शिखर क्या होता है, अंतराल क्या है, मंडप क्या है, अर्ध मंडप क्या है, पीठ किसको कहते हैं, जगती किसे कहते हैं। बहुत से मंदिरों के हर एक अंग पे क्वेश्चन बनते हैं और डिटेल में बनते हैं, लिखने के लिए भी और ऑब्जेक्टिव में भी बनते हैं। तो नागर शैली को फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और फिर हम अन्य शैलियों पे क्लास करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।